हाय। श्री अन्न क्या है, यह वर्तमान में न्यूज में क्यों है और इसको भारत सरकार क्यों बढ़ावा दे रही है और इसमें कौन कौन से अनाज शामिल है और ये कितने इम्पोर्टेंट है ये अनाज और इससे संबंधित हमारे मेंस से कैसा क्वेश्चन बन सकता है उनको जानेंगे आज। श्री अन्न क्या है। केंद्रीय बजट 2023-24 में सरकार द्वारा मोटे अनाजों को श्री अन्न की संज्ञा दी गई, जिसमें निम्नलिखित 8 अनाज शामिल है: बाजरा, ज्वार, रागी, सांवा, कंगनी, कोदो, कुटकी, चीना। इन अनाजों का महत्व। ऐतिहासिक महत्व। सिंधु घाटी सभ्यता से श्री अन्न की खेती के साक्ष्य प्राप्त हुए। गरीबों का अनाज। सस्ता अनाज गरीबों को खाद्य सुरक्षा प्रदान करता है। पोषण मूल्य। पोषण मूल्य उच्च पोषण सामग्री लोगों को पोषण सुरक्षा प्रदान करती है। पर्यावरण संरक्षण। श्री अन्न के उत्पादन में कम पानी की खपत होती है और मिट्टी को आवश्यक पोषक तत्व मिलते हैं। मृदा अपरदन कम होता है और मिट्टी स्वस्थ रहती है। भारत के लिए निर्यात क्षमता, क्योंकि दुनिया भर के लोग पोषण से भरपूर भोजन की ओर बढ़ रहे हैं। अकार्बनिक खेती के लिए उपयुक्त। प्रकृति में समावेशी श्री अन्न का उत्पादन शुष्क एवं अर्धशुष्क क्षेत्रों में संभव है। श्री अन्न को बढ़ावा देने के लिए भारत द्वारा किए गए प्रयास। 2018 में बाजरा को पोषक अनाज का नाम दिया गया, जिससे किसानों में जागरूकता और बाजार की दिलचस्पी बढ़ी। एक जिला एक उत्पाद में 19 जिलों ने बाजरा को अपनाया। 14 राज्यों में NFSA मोटे अनाज बाजरा की खेती को प्राथमिकता देते हैं। पीएम पोषण योजना में बेहतर पोषण के लिए बाजरा शामिल किया गया। 2021 से भारत वैश्विक प्रचार के लिए बाजरा अंतर्राष्ट्रीय पहल की योजना बना रहा है। APEDA एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा अनुसंधान संस्थाओं के साथ 200 से अधिक बाजरा आधारित स्टार्टअप शुरू किए। 2023 को मोटे अनाज के वर्ष के रूप में प्रचारित किया गया। बाजरा पर वैश्विक सम्मेलन। भारत सरकार ने नाफेड के साथ अपनी तरह का पहला बाजरा अनुभव केंद्र मिलेट एक्सपीरियंस सेंटर लॉन्च किया। मिलेट्स के लिए MSP और बाजरा का खाद्य प्रसंस्करण भी और राष्ट्रीय बाजरा मिशन चलाया गया। अब इन सब से संबंधित हमारे मेंस का कैसा क्वेश्चन बन सकता है उनको जाने। श्री अन्न क्या है और श्री अन्न को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों को लिखे, इसके बारे में लिखे। थैंक्स।